कहानी है एक ऐसे स्नाइपर की जो पहले तो एक आम टीचर हुआ करता था, पर फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वह एक खूंखार स्नाइपर बनने पर मजबूर हो गया। ये कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक बहुत ही शांत इलाके से, और इस इलाके में हम एक छोटी सी झोपड़ी को देखते हैं। इस झोपड़ी में एक कपल रहता है जिसमें हस्बैंड का नाम है मकोला और वाइफ का नाम है नाया। मकोला एक टीचर है और पास ही के एक स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था इवान। इवान एक बहुत ही बदतमीज लड़का था और वो मकोला को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता, लेकिन मकोला को भी उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी जिंदगी में मस्त रहता। एक दिन जब मकोला अपने स्कूल में था तब उसे यह बात पता लगी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मकोला अपने घर आया तो उसे यह बात पता लगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसे काफी खुशी है। छोटी हुई और उन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन मकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर अपने काम पर निकल गया, लेकिन जब वह रास्ते में था तब उसने दो सैनिकों को देखा। हालांकि मकोला ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फटाफट से अपने स्कूल पहुंचा, लेकिन जब वह स्कूल के अंदर आया तो उसे पूरा स्कूल खाली मिला। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखी कि रशिया ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सैनिक देखे थे वो असल में रशिया के थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई और फौरन अपने घर की ओर भागा। जब निकोला घर पहुंचा तो उसने उन दो सैनिकों को देखा जो उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। उसने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन इन सैनिकों ने उसकी भी धुनाई कर दी। मकोला ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो उसकी वाइफ को ना मारे क्योंकि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन इन सैनिकों ने उसकी एक नहीं सुनी। थोड़ी धुनाई के बाद उन्होंने मकोला के घर की तलाशी ली और उसे आग के हवाले करके वहां से जाने लगे। अब अपने घर का वो जलता देख नाश्ते गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन्हें मारने की कोशिश की। ये देखकर उन सैनिकों ने गोली चला दी और नाश्ते की मौके पर ही मौत हो गई। अब अपनी वाइफ को मरता देख मकोला पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए और दो यूक्रेन सैनिक मकोला के पास आए। उन्होंने उसकी पहचान करी और एक कब्र खोदकर नाश्ते को दफनाने में उसकी मदद की। नाश्ते की मौत के बाद मकोला की जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी और अब ना तो उसके पास कोई घर था और ना ही कोई फैमिली। मकोला बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उन सैनिकों को खत्म करना था, और यही सोचकर उसने यूक्रेन की फौज में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद ये दोनों सैनिक मकोला को लेकर अपने बेस पर आए, लेकिन जब उनके सीनियर ने मकोला को देखा तो वो काफी नाराज हो गया और उसे फौज में भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं मकोला को जासूस ना हो। यहाँ मकोला ने उसे पूरी बात बताई और उसे यकीन दिलाया कि वह रशियन सैनिकों को मारकर इस देश को आजाद करना चाहता है। ये सुनकर कर्नल ने उसे एक मौका देने का फैसला किया और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब चूंकि निकोला एक आम इंसान था इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किलें हो रही थी। यहाँ एक साथी ऑफिसर ने मकोला की मदद की और उसे गन को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया। कैंप में मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि मकोला कभी भी एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग करता रहा। एक रात मकोला अपने साथियों से कहता है कि वो उसे उसके नाम से ना बुलाएं क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगे और उसे बताया कि किसी भी सोल्जर को कोडनेम इतनी आसानी से नहीं मिलता बल्कि उसे कमाना पड़ता है। हालांकि मकोला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी ट्रेनिंग करता रहा। एक दिन मकोला का सीनियर सभी को बताता है कि हमारे ग्रुप में स्नाइपर्स की संख्या काफी कम है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रन्स का मुकाबला कर सके। यहाँ सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। ये सुनकर कुछ लोग आगे आते हैं और इन लोगों के बीच मकोला भी होता है क्योंकि वो भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। मकोला को देखकर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो एक गन को असेंबल और डीअसेंबल भी नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर निकोला कहता है कि मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए और मैं ये काम 20 सेकंड के अंदर कर दूंगा। ये सुनकर मकोला का सीनियर टेबल पर एक बंदूक रखता है और मकोला को आगे आने को कहता है। अब खुद को साबित करने के लिए मकोला अपने आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देता है और इस काम को करने के लिए उसे केवल 18 सेकंड लगते हैं। अब मकोला की फुर्ती को देखकर सभी उससे काफी इम्प्रेस होते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं और अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी
आती है, जबकि बाकी लोगों को मॉडर्न हथियार दिए जाते हैं। ये देखकर मकोला भी मॉडर्न हथियार की डिमांड करता है, जिस पर सीनियर उससे कहता है कि अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब मिकोल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वो लेकर वहां से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सभी को बताता है कि एक स्नाइपर के सामने कोई भी सिचुएशन क्यों न आ जाए, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाकर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब मकोला की बारी आती है तो वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता और अपना निशाना बनाकर रखता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखा खाया जाता है और फिर उनकी आंखों को ढक दिया जाता है और उन्हें अंदाजा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है। अब बाकी लोग तो इस टेस्ट को पूरा कर लेते हैं, लेकिन मकोला इसमें फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वो काफ़ी पुरानी थी और उससे ये कारनामा कर पाना काफ़ी मुश्किल था। अगली ट्रेनिंग इन स्नाइपर्स के लिए और मुश्किल थी क्योंकि इन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था और वो भी रात के अंधेरे में। यहाँ सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर सका। यहाँ मकोला ने गोली नहीं चलाई और फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ की नॉलेज को यूज़ करके एक परफेक्ट शॉट मारा। ये देखकर उसका सीनियर उससे काफी इम्प्रेस हुआ और उसे उसका मनचाहा कोड नेम दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और मकोला जी जान से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा और फाइनली वो दिन भी आ गया जब इनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ कर्नल ने मकोला को सैल्यूट किया और उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। थोड़े दिनों बाद कर्नल मकोला के पास आता है और उससे कहता है कि वह अपना सामान पैक कर ले क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ रशियन सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। जल्दी मकोला की टीम लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई और अभी ये लोग उन रशियन सैनिकों को मारने ही वाले थे, तभी इन्हें एक गाड़ी दिखी जो चेक पोस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी। इधर रशियन सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट को चेक किया और पूरे गाड़ी की भी तलाशी ली और जब सब ठीक रहा तो इन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन इनके पासपोर्ट्स को अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो इन सैनिकों ने उन्हें खूब मारा। ये सब देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया और देखते ही देखते सभी रशियन सोल्जर मारे गए और इस तरह से इनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो मकोला ने देखा कि उसके बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं है। उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मकोला को खबर लगी कि उस मिशन के दौरान उसके बहुत से साथी मारे गए हैं और उन सभी लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सेरी था और वो रशिया का सबसे घातक स्नाइपर था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मकोला अपने साथियों के साथ अपने अगले मिशन पर निकल गया। लोकेशन पर पहुंचकर इन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रशियन सैनिक वहां पहुंच गए और इन सैनिकों के साथ इवान भी था। इवान वही लड़का था जो स्कूल में मकोला को परेशान किया करता था और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। अब जैसे ही उनके पैर लैंडमाइंस पर पड़े वहां एक जोरदार धमाका हुआ और वो सभी मारे गए। यहाँ कर्नल ने मकोला को समझाया कि उसे इवान की मौत का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि रशियन आर्मी को ज्वाइन करना इवान का अपना फैसला था। मिशन पूरा करके ये सभी अपने बेस कैंप पर लौट आए। यहाँ कर्नल ने मकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाए और उसे बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं और उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान है कि उनका पिता एक सोल्जर है। यहाँ मकोला ने भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी बताई कि रशियन सैनिकों ने कितनी बेरहमी से उसकी वाइफ को मार डाला। इस दौरान मकोला काफी इमोशनल भी हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह ये सभी अपने अगले मिशन पर निकल गए। यह मिशन काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इन्हें खबर मिली थी कि रशियन सैनिकों की एक टुकड़ी इस रास्ते से गुजरने वाली है। कर्नल और मकोला फटाफट से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद इन्हें 2 रशियन सैनिक दिखे जो अपनी बाकी की टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मकोला यह नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वो है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और वह मकोला के ठीक निशाने पर था। यहाँ मकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी पर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब मकोला गुस्से से लाल हो रहा था और उसे हर हाल में अपनी वाइफ के कातिल को मारना था, इसलिए उसने दोबारा से फायर करने की परमिशन मांगी पर एक बार फिर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब मकोला के सब्र का बांध टूट गया और उसने गोली चला दी। गोली लगने से उस सैनिक की मौके पर ही मौत
हो गई, पर रशियंस को भी उनकी लोकेशन का पता लग गया। लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी कि रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर, जिसका नाम सरी था, वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब उसे भी इनकी लोकेशन का पता लग गया था। कर्नल भी यह बात जानता था कि सरी आसपास ही है, इसलिए वो सेरी की तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी लोकेशन को जान पाता, सेरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया और कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब मकोला को समझ आया कि रशियंस को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है और कैसे उसकी एक गलती ने कर्नल की जान ले ली। इधर रशियन सैनिकों ने भी मकोला के ऊपर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए मकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे आने लगा। जल्दी वो दुश्मनों के इलाके से बाहर आ गया और सीधा अपने बेस पर पहुंचा। अब मकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वो खुद को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। यहाँ उसने कसम खाई कि वो सेरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। व्लादिमीर को 2 रशियन स्नाइपर्स की खबर मिली और वो फौरन अपने अगले मिशन पर निकल गया। वो लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्द ही उसने एक स्नाइपर को मार गिराया, पर इस फायरिंग के दौरान एक गोली उसे भी लग गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उस दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब चूंकि वो काफी घायल था, इसलिए वो एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम दिया। इस दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया और उसने मकोला को बताया कि हमने उसने स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद मकोला अपने बेस पर पहुंचा और यहाँ मेजर सभी को स्नाइपर के बारे में बताने लगे। मेजर बताते हैं कि उस स्नाइपर का नाम सेरी है और वो रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। सेरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मार गिराया है, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर बताते हैं कि सरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और एक खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मनों का छोटी ही कार करता है। अब ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो सेरी की लोकेशन पर 2 बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक इनकी पहली टीम रशियन सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब वो इस अटैक में बिजी होंगे तो इनकी दूसरी टीम उन लोगों पर पीछे से हमला करेगी। इस भगदड़ का फायदा उठाकर मकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी उस लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। इधर मकोला भी चुपके से बिल्डिंग में एंटर हुआ, जहां उसे 2 रशियन सैनिक दिखे। उसने बिना देरी किए इन दोनों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल के मिलते ही उन्होंने सभी सैनिकों को मार डाला। इधर शेरी ने ये नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो बिल्डिंग के छत पर चला गया जहां पहले से एक स्नाइपर मौजूद था। लेकिन ऊपर जाकर उसने देखा तो वो स्नाइपर मर चुका था और बस सेरी को एहसास हुआ कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन बैकअप को उस तक पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगने वाले थे। ये सुनकर वो फटाफट से अपनी पोजीशन पर आया और क्रैनी सैनिकों को ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसे मकोला का एक खिलौना दिखा जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था। अभी सेरी कुछ सोच पाता कि तभी मकोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मार मार कर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर थोड़ा अलर्ट हो गया, लेकिन अभी वो कुछ कर पाता उससे पहले मकोला ने उसके पास से ग्रेनेड फेंक दिया और इस धमाके में ये आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। इधर सरी की बुलाई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि सरी अब मर चुका है। इसलिए जब उन्होंने सरी को कॉल किया तो कॉल मकोला ने उठाया और उनसे कहा कि वो सभी मरने वाले हैं और इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। अब गोली चलते ही रशियन सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वो सभी ट्रक के बाहर कूद गए। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि यूक्रेन के स्नाइपर्स उन पर घात लगाकर बैठे हुए थे। यहाँ यूक्रेन सैनिकों ने जोरदार गोलीबारी करी और एक एक रशियन को चुन चुन कर मारा। इस मिशन के थोड़े दिनों